This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. 3 दिन बाद सब चले गए। बुआ जी जाते जाते फिर भी सुना गई, हुन वड्डे नहीं है घर विच ते तू दौड़दी फिरे ते रोज बाजार दे चक्कर लगाए। अमन तो तेरे पल्लू फड़ के चलन वाला बन गया है। कल करी ते घर विच ही आराम करी, घर दा ही खाना खाई। जी बुआ जी मैं समझ गई। मैं खुश थी, इसलिए सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। आती ने बड़े प्यार से गले से लगाया, और किसी चीज का फिक्र ना करी बच्चे, खुश रही। कुछ भी लोड़ पवे तो फोन कर लें। वैसे तो मैं रोज फोन करके तेरा हाल पूछती रवांगी। सभी ने बाय बाय की और चले गए। आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गई। अब मैंने कहा, नूर, मैं आज आपके पास ही रहूंगा। नहीं नहीं अमन, आप शॉप के चक्कर लगा आए। आई विल बी फाइन। ठीक है, चलो रात को पिक्चर चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। अरे सुना नहीं, बुआ जी क्या कह के गई हैं, क्या हिदायतें दे गई हैं? मैंने हंसते हुए कहा, यू नॉटी गर्ल, मुझे पता है तेरा घर वाले घर नहीं और तुम्हें किसी का डर नहीं। चलो चलो मैं आता हूँ, बाय, बट बी केयरफुल प्लीज, यू डोंट वरी। अमन भी चले गए। मैं खुद हैरान थी, मैं इतनी रिलैक्स और खुश फील कर रही थी। मैंने अपनी टमी पे हाथ फेरा, दिल में बोली, अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा बेटी है। बड़ी क्यूट फीलिंग। फिर दिमाग में आया, तुम्हें क्या पता, अरे मासी जी ने हिंट तो दिया था कि लड़का और लड़की भी तो हो सकते हैं। कितना मजा आएगा। अभी राबी की आवाज ने ख्यालों से बाहर निकाल दिया, ओ जी कुछ लाऊं, कॉफी? नहीं नहीं नहीं, आज पाइनएप्पल जूस ले आओ। जी हाँ, रावी बच्चों के लिए हेल्दी खाना अच्छा होता है ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर ऊपर जाकर मैं लेट गई अपने बच्चों के साथ। उठी तो राबी सामने थी। राबी तुम? जी जी, मैं तो पूछने आई थी कि कुछ चाहिए। आपको सोते देखकर जगाने का दिल नहीं किया। आप कितनी सुंदर लग रही थी सोते सोते, जैसे कोई मासूम बच्चा सो रहा हो। रावी, राम कसम, उनसे अपने गले पे हाथ रखते हुए कहा, अरे चलो मैं तैयार होती हूँ, अमन आने वाले होंगे। कॉफी लाऊं? चल चल, ले आ। मैंने आज फिर एक नीली साड़ी निकाली, बस अभी पहन लूं, आगे तो खुले खुले सूट ही पहनूंगी। तैयार होकर शीशे में देखा तो लगा कि समीर पीछे खड़ा हो गया। गॉर्जियस यार, नीले कलर में आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हो। मैंने एकदम आंखें बंद कर ली। जाओ समीर, अपनी दुनिया में रहो। अब मैं सब कुछ पीछे छोड़ना चाहती हूँ, बस मैं और मेरे बच्चे। आंखें खोली तो अमन आगे खड़ा था। वाओ यार, लुकिंग गॉर्जियस। चलो, पर आहिस्ता। जी जी जी। पिक्चर वाज गुड, डिनर वाज डिलीशियस। बस सब कहते हैं ना कि जब दिल खुश हो तो हर चीज में मजा होता है। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट। हम मन भी बहुत खुश थे। ऐसे ही खुशी से वक्त हवा की तरह उड़ गया, सिर्फ अपने पीछे खुशी छोड़ते। अमन मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रख रहे थे, और राबी तो जैसे मेरी अच्छी दोस्त बन गई हो। हाँ, आती का फोन आता रहता था, डैड और सबसे भी बात हो जाती थी। दिन भाग रहे थे। सच है, दिल खुश हो तो वक्त ऐसे ही अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी निकल जाता है। अरे हाँ, मेरी टमी भी बहुत बाहर आ गई थी, और बच्चों ने किक करना भी शुरू कर दिया था।
मासी जी खुश थी कि सब ठीक है। बस सबका वापस आने का टाइम आ रहा था। मेरा दिल कुछ पूछता सा जा रहा था। वो दिन भी आ गया। सब खुश थे। आती की सेहत पहले से अच्छी लग रही थी। न्यूली मैरिड कपल्स ने भी बहुत एंजॉय किया। सब अपनी अपनी बातें सुना रहे थे, कॉफी और सैंडविच के साथ। तभी रवि बोला, नूर, यू आर ग्लोइंग, लगता है अपना बहुत ख्याल रखा है तुमने। यू आर पुट ऑन बॉय। तभी बुआ जी बोली, मैं भी हैरान सी कि अभी तक बुआ जी पूरी क्यों नहीं, चुप कैसे हैं। ले, मैं समझा कि गई सी कुड़ी नू ये अक्लमंद है कुड़ी ता। हंस पड़ी। की मतलब हसंदा, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं 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 बुआ जी, मैं तो खुश हो रही थी। आपने मुझे अक्लमंद कहा। सब हंस पड़े। डी भी अब नॉर्मल लग रही थी। बातों बातों में काफी रात हो गई। तभी रवि बोला, गीत प्लीज उठ जाओ, कल मुझे सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना है। सब आहिस्ता आहिस्ता चले गए। रेडी ऊपर अपने कमरे में चली गई। तभी मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, उफ। क्यों है, माती बोली। कुछ नहीं माती, बच्चे बहुत जोर से टांग मारते हैं कभी कभी। बुआ जी यहाँ चुप रहने वाली थी, देखती बोली, नूर, लगता है बच्चे तेरे वक्कन दिए होंगे, शरारती। जी। मैं खुश थी कि बुआ जी अब अच्छी तरह बातें कर रही हैं। प्यार मिले तो डर खुद ही भाग जाता है। मैं भी मत्था टेक कर ऊपर आ गई, चेंज करके लेट गई। अब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह हुई। मैं अभी नींद में ही थी। मैंने कहा, नूर, आज चेकअप के लिए जाना है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना प्लीज। तैयार हुई। अब मैंने बहुत खुले सूट पहनने शुरू कर दिए थे और काफी मोटी भी लगती थी। मासी ने देखा और कहा, सब ठीक है, डोंट वरी, पर अब बेबी कभी भी हो सकते हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मासी ने कुछ और विटामिन लिख के दे दिए। तभी अमन बोला, मैं अभी नीचे से ले आता हूँ, तुम मासी के साथ बैठो। मैं और मासी इधर उधर की बातें करते रहे, पर समीर के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी मैंने देखा समीर अमन के साथ कमरे में आया, मुझे देख के बोला, हेलो नू। हाय समीर। अरे इसे तो मैंने पकड़ लिया, नहीं तो ये हमें बिना मिले ही जा रहा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो मॉम को लेने आ रहा था। पहले से काफी कमजोर लग रहा था। उसने मुझे आंखें चुराते हुए देखा। वो नजर वो नजर जैसे मेरे अंदर तक चली गई। ऐसे लगा कुछ भी न कहा, कह भी गए, और हम कहते कहते रह भी गए। यार काफी कमजोर दिख रहे हो, अम्मा ने भी बोला। नहीं नहीं, सब ठीक है। तभी मासी बोली, काफी बीमार रहा है ये। तभी आपने बताया ही नहीं। ये सब तो चलता ही रहता है। समीर ने गहरी सांस ली। वाकई दुखी लग रहा था। अच्छा मॉम, हो गया तो चले। चलो। हम सब नीचे आ गए। ओके अम्मा, बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग ट्विंस। मिलते हैं। ओके नू, टेक केयर। अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर हम घर की तरफ चले। यार, समीर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, थोड़ा डिप्रेस भी। शायद मैंने कहा, और रानी के बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं की। चलो, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी और अपने अपने मसले हैं। घर आ गया। मैं समीर से मिलकर थोड़ी उलझ सी गई थी। दिल बार बार यही कह रहा था कि रानी और समीर एक दूसरे को अभी तक समझ नहीं पाए। मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर उसकी एक नजर ने ही जैसे सब कुछ खोल के रख दिया। तभी अमन ने कहा, अरे नूर, तू फिर समीर के बारे में सोचने लगी। क्या करूं, दिमाग से नहीं जा रहा।
उसका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। दिल तो कर रहा है मिलूं, पूछूं, शायद मुझसे ही बात करके उसका कुछ मन हल्का हो, सुकून आए। बात तो कुछ जरूर है। नूर, स्टॉप इट। शायद अमन ये सब देख रहा था। नूर, क्या हुआ? समीर के मिलने के बाद आप कुछ चुप चुप सी हो गई हो। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि बेबीज कभी भी आ सकते हैं। हमें हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। घर पहुंचे तो बुआ जी जोर जोर से आवाजें दे रही थी। बस उनकी आवाज से ही मेरा पैर स्लिप हो गया। अमन गाड़ी से निकल भागे। नूर, उफ, प्लीज उठने की कोशिश करो। अंदर से अमन की आवाज सुन के सब आ गए। अंदर लेकर चलो। नहीं नहीं अमन, हॉस्पिटल प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। वीर भी आ गया। अमन, डॉक्टर को फोन करो। जिस इमरजेंसी। आसी ने तभी फोन उठा लिया और अमन को मुझे एकदम हॉस्पिटल लाने को कहा। सबके सहारे से मैं गाड़ी में बैठ गई। प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत दर्द हो रहा है, मर जाऊंगी। माती भी साथ ही बैठ गई थी। बस बच्चे, कुछ नहीं हुंदा, बस सबर नाल कमला है। अस्पताल आ गया। मासी बाहर ही खड़ी थी। समीर भी उनके साथ था। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मासी बोली, डोंट डोंट गेट वरीड, सब ठीक है। जब चेकअप के बाद मासी बाहर आई। मैं आधी बेहोशी में थी। अमन, यहाँ साइन कर दो। क्यों? सिग्नेचर करना पड़ेगा। बच्चों की हार्ट बीट क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। अभी माती बोली, डॉक्टर, बच्चे तो ठीक है ना? जी जी जी। बड़े पापा मामा और बुआ जी भी वीर के साथ वहां पहुंच गए। मुझे बेहोश कर दिया गया। बस लास्ट मैंने अमन और समीर को बाहर खड़े देखा। जब दोबारा ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ, मुझे बेहोश कर दिया गया। क्या हुआ, क्या नहीं, मैं सबसे बेखबर कमरे में बेहोश पड़ी थी। थोड़ी थोड़ी होश आ रही थी तो मेरे कानों में कुछ कुछ आवाजें आ रही थी। हाय हाय, मारता कर दे चिराग नू। शायद बड़े पापा की आवाज थी। कबीर, बुआ जी और माती को घर ले जाओ। तभी आवाज आई। मासी मासी कर दी सी। सब कहते सी बड़ी वड्डी डॉक्टर है। लो जी, साडे बच्चे नु तो मारता, बचा ना सकी। कबीर, प्लीज इनको घर ले जाओ। तभी मेरे दिमाग में आया, क्या कह रही है बुआ जी? ओ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मासी मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने पेट पे हाथ लगाया। बच्चे? और मैं शायद फिर से बेहोश हो गई। मुझे आहिस्ता आहिस्ता होश आई। मैं, नहीं नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मासी ने कहा, यही यही, आराम से बेटा। तभी देखा अमन के साथ रवि खड़ा था। नूर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? दर्द है बहुत, पर मुझे देखने हैं अपने बच्चे। मासी कहाँ है? तभी मासी आ गई। बच्चा उनके हाथ में था। उन्होंने बेबी मेरी साइड पे रख दिया। दूसरा? तभी मासी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। बेटा, शायद नसीब में एक ही बेबी लिखा था। नहीं, आपने सुबह ही तो कहा था दोनों ठीक है। फिर मेरी आंखें जैसे सारे आंसू खुद ही पी गई। सूनी खाली आंखें बच्चों को ढूंढ रही थी। मैं कहाँ दिखा तो दो। अमन और रवि भी आगे आ गए। अमन बोला, बी स्ट्रॉन्ग। नहीं नहीं, मुझे अपना दूसरा बच्चा देखना है। बी स्ट्रॉन्ग। आज दूसरा दिन है। हमने बच्चे को, अमन की आवाज पर आई। मासी सिर झुकाकर,
हाथ पकड़ चुपचाप आंसू बहा रही थी। रवि बोला, नूर, जब आप गिर गई थी तो हॉस्पिटल आते आते लड़की की डेथ पेट में ही हो गई। जिस साइड पर आप गिरी थी बेबी को चोट लगी थी। डॉक्टर ने काफी कोशिश की पर आप बेटे को नहीं बचा सके। शुक्र है बेटी बच गई। कोई और डॉक्टर होती तो शायद बेटी को भी ना बचा सकती। मेरे में काटो तो खून नहीं। मासी ने जोर से मुझे गले लगाया। रोले रोले नूर रोले। डैडी मामा और मौली भी आ गए थे। फिर मेरी आंखों में से आंसू ही नहीं निकल रहे थे। रवि बोला, नूर, जब आप गिर गई थी तो हॉस्पिटल आते आते लड़की की डेथ पेट में ही हो गई। जिस साइड पर आप गिरी थी बेबी को चोट लगी थी। डॉक्टर ने काफी कोशिश की। आप बेटी को नहीं बचा सके। शुक्र है बेटी बच गई। कोई और डॉक्टर होती तो शायद शायद बेटी को भी नहीं बचा सकती। जोर से मुझे गले लगाया मासी ने। मैंने अभी अपनी बेटी की भी शक्ल नहीं देखी थी। अजीब सा खालीपन चारों तरफ घेरे हुए था। 5 दिन बाद मुझे घर जाने को कहा। लेकिन मेरे दिमाग में बुआ जी की बात याद आ गई। ओए किते कुड़ियां ना मत्थे मार दें। तभी तभी जैसे मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं भी उनके डर से, मैं भी बच्चों को खोने से। नूर, मासी मेरे साथ चलो, मैं नहीं जाऊंगी। तभी रवि बोला, नूर, मैं भी डॉक्टर हूँ, फिक्र मत करो। पर मासी बोली, नूर, बी ब्रेव। आप अपनी बेटी को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। थोड़े दिन लगेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रवि ने कहा था, अमन, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद इट इज क्वाइट नॉर्मल। गिव इट टाइम, शी विल बी ओके। रवि हमारे साथ घर आ गया। ईद और प्रीति भी वहीं थे। गेस्ट रूम में मुझको ले गया और वहां लटा दिया। मेरा दिमाग ये सब मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। राबी दूध लेकर आए। रवि ने शायद मेडिसिन के साथ एक स्लीपिंग पिल भी दे दी थी। बेबी किसने संभाला मुझे पता नहीं, पर मैं सो गई। मैं उठी तो देखा बेबी मेरे पास सोई हुई है। मैंने अब तक उसे अच्छी तरह देखा नहीं था। वाइट, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह, आंखें बंद, बेफिक्री की नींद की गोद में सो रही थी। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तभी अमन उठ गए। नूर, यू नीड समथिंग? अमन प्लीज मेरे पास बैठ जाओ। अमन ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। डोंट वरी, सब ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। पर फिर अमन, हमारा बेटा भूल जाओ। तुमने तो देखा भी नहीं, यही समझो बस हमारी बेटी है। पता नहीं बिना चाहे बार बार रोना आता जा रहा था। दिमाग में बिठा लो, बस यही हमारे सबकी मर्जी है और हमारे रब की मर्जी है। और फिर घर वाले समझते हैं, सब खफा है ना। कभी कोई मेरे पास आया नहीं। अरे, अभी सुबह हो रही है। सुबह सबसे पहले मॉम डैड और वाली आए। उन्होंने दूसरे बेबी को इग्नोर करते हुए सिर्फ इसी बेबी की बात की। डैड ने जोर से उसे गले से लगाया। मॉम, हाँ हाँ बेटा, फिक्र ना कर, सब ठीक है। वॉली ने भी बेबी को उठा लिया। नूर, कितनी स्वीट, कितनी प्यारी बेबी है। देखो, अंगड़ाई अंगड़ाई ले रही है। अरे, इसकी आंखें ब्राउन है और बाल भी।
वक्त बहता गया। इस बार मासी खुद ही घर आ गई रवि के साथ चेकअप के लिए। एक कर बोली, स्टिचेस ठीक है, बस आराम करो। चलो मैं चलती हूँ। मासी बाहर निकले तो बुआ जी की आवाज आई, देख डॉक्टर, जिन्नी भी ਵੱਡੀ है ਹੁਣ ना आई साडे घर, साडे चिराग ਨੂੰ ਤਾਂ तू बुझा ही दिता। जी जी, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। तभी मैंने कहा, प्लीज अमन, मासी को बाहर छुड़वा दो, नहीं तो। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। अमन बाहर चला गया। बुआ जी गलत मलत बोलती जा रही थी। अमन, कह दे इनू साडे घर वाल हुन रुख ना करे। इनू ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਛੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ नहीं सकी, ਤੇ डॉक्टर का दी। मासी जी आप चलो। मासी भी बहुत दुखी होके चली गई। रवि और उसकी मॉम ने मेरा बहुत साथ दिया। उसकी मॉम को तो घर वाले कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। वो दिन भी आ गया जब रवि और गीत बाहर जा रहे थे, पर उसकी मॉम और उसका भाई तकरीबन हमारे घर में ही रहने लगे थे। अब मुझे ऐसा लगता था कि रब ने मेरी ढाल बनाकर इस घर में उन्हें भेजा है। उनके सामने मुझे, मैं बेबी को कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो डांट देती थी। प्रीति को पापा ने बॉम्बे में सेटल कर दिया था, और कुकी अपने हस्बैंड के साथ लंदन चली गई। मैं अब ठीक थी। जख्म काफी हद तक भर गए थे, पर दिल का जख्म वो अभी बाकी था। राबी ने मेरी बहुत सेवा की। बहू जी, बेबी तो बहुत ही सोनी है। आहिस्ता आहिस्ता माती ने भी उसको उठाना शुरू कर दिया। किसने क्या कहा, क्या हुआ, मैंने किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। रवि जाते जाते मुझे ये कह गया था, नूर, तुम्हें खुद ही मजबूत होना पड़ेगा। मैंने मॉम को बोला है, किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलने देगी। आपने खुद ख्याल रखना है अपना, और बेबी का भी। आपको बहन कहा है, कहा ही नहीं, माना भी है। शायद तभी मैंने माती से कहा, अब तो 40 दिन हो गए, अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। तभी रवि के मॉम बोले, बिल्कुल ठीक है बेटा। भी बुआ जी बोले, जा 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 उत्ते, फिर ना देखी किते कि सीढ़ियां तो फिसल जाए। हुन डिग्गी बच्चे नाल ते आ बच्चा भी नहीं रहना, ये बच्चे दा भी उहियो हाल होएगा। तभी रवि की मां बोली, बुआ जी भूल क्यों जाते हो, उस दिन ही ਤੁਹਾਡੀ आवाज तो ही घबरा के डिग्गी सी। लवो जी, सारियां गल्लां मेरे सिर ते पा दियो। आती बोली, बस राम कौरे, आई तक कहनी है, जबान बंद रखया कर, सोच के मुंह खोलिया कर। जो हो गया सो हो गया। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ भी ज्यादा दुख है। बुआ जी बुड़बाते हुए खुद ही कमरे से बाहर चली गई। अभी रवि की मॉम ने पकड़ लिया। बुआ जी कुछ कह रही सी। बुआ जी ने पीछे मुड़कर देखा। वो मॉम को घूर के बोली, हाँ हाँ ठीक है, शायद दिल में सोच रही हूँ, अब मम्मी और उसका लड़का अपने घर जाएंगे। पर रिश्ता ही ऐसा था कि उसे कुछ नहीं बोल सकती थी। बहती हवा की तरह वक्त भी आगे बढ़ता चला गया। दिन, हफ्ते, महीने और महीने से साल। आज फलक, मैंने ही बेबी का नाम गुरुजी के कमरे में जाकर अमन के साथ रखा था। फलक, आसमान, आसमान को छूने वाली।
पता ही नहीं चला कि 10 साल कैसे बीत गए। उसका बर्थडे मनाया। उसका पहले तो बर्थडे मनाना अलाउड ही नहीं था, पर इस साल हमने उसकी सारी फ्रेंड्स को बुलाया। वो बड़ी हो गई थी। शी वांटेड इट। और उसका बर्थडे बहुत प्यार से मनाया था। 10 साल में घर में भी बहुत से बदलाव आए, बहुत से तूफान आए। घर की बुनियादों को काफी कमजोर कर गए थे। पॉल पाजी एक सुबह अचानक की दुनिया छोड़ के चले गए। हर गम में डूब गया। प्रीत, गीत और रवि भी आ गए थे। मुझे तो बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो भी पलक को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उस दिन भी फलक स्कूल जाने से पहले उनके कमरे में उनसे मिल के गई, और पॉल पाजी ने प्रॉमिस भी किया, जब आप आओगे हम स्नेक एंड लैडर्स खेलेंगे। ये दोनों का फेवरेट गेम था। अब क्या हो जाए कोई भी नहीं कह सकता। ईद के भी एक लड़की और एक लड़का हो गए थे। फैमिली काफी खुश थी। ईद के दो बेटे थे। जग्गी और कबीर की भी शादियां हुई। 4 साल हो चुके थे। दोनों की एक एक लड़की थी। बुआ जी अब चुप ही रहती थी, ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। फिर कबीर ने तो उन्हें कह ही दिया था कि आप इंदू को, उनकी बीवी, कुछ भी नहीं कहेंगे। जब से भोली उनको छोड़ के गई थी, काफी वक्त तक वो काफी डिप्रेस रहे थे। हाँ, सिर्फ मेरे साथ ही बातें करते थे। फलक को काफी प्यार करते थे। अब वो अपनी बेटी मनी को बहुत प्यार करते हैं। वाकई ये ठीक है कि अगर हस्बैंड थोड़ा सा स्ट्रांग हो, तो घर वाले उसकी वाइफ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये क्वालिटी अमन में मैंने कभी भी नहीं देखी। पर अब मैं यूज टू हो गई थी। मेरा ज्यादा वक्त फलक के साथ ही कटता था। जोगी पाजी ज्यादा बाहर ही रहते थे, पर अंजू, उनकी वाइफ, बहुत ही स्वीट थी, और हम दोनों बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अंजू मेरे बहुत क्लोज थी। ये भी शायद पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा। हाँ, ये सब के बाद मैं बाबा जी के पास काफी जाने लग गई थी। अमन हर एक का घर में ख्याल रखते थे। हर एक को सब कुछ मिले। हर एक को कोई तकलीफ हो तो अमन सबसे आगे होते थे। ये उनकी अच्छी क्वालिटी। अंशु और हिंदू को भी हम ही हॉस्पिटल लेके गए थे जब उनके बेबी होने वाला था। सब उन पे काफी डिपेंडेंट थे। कभी फैमिली से प्यार तो करता था, पर पार्टीज, डिनर, शादियां, पिकनिक, ये सिर्फ सबको अमन ही लेके जाते थे। एक दिन अचानक न्यूज आई, प्रीति नहीं रही। ये क्या? एक बार फिर घर दुखों के अंधेरे में खो गया। क्या यही जिंदगी है? उनके दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। मीना फलक से 2 साल छोटी थी, और पप्पू अभी 4 साल का ही हुआ था। बच्चों के लिए माँ का जाना जैसे पूरी दुनिया का पलट जाना हो। पप्पू अमन के साथ पहले से ही बहुत प्यार करता था। जब भी आता तो हमारे साथ ही सोता। फलक तो उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी। वो पहले से उसे अपना भाई मानती थी। नीना काफी उदास रहती थी, पर अंजू और मैं उनको बहुत प्यार करते थे। स्कूल में भी ज्यादा उसके साथ मैं ही जाती थी। मैंने ही उसकी एडमिशन करवाई थी। माथी तो चुप ही हो गई थी। बुआ जी अब मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। कई बार कह भी देती, हाय हाय, मैं तेनू बड़े ही दुख दिता है, हुण भी तू मेरा इन्ना ख्याल रखदी है। राबी अभी भी हमारे साथ थी।
कई बार कहती, देखो ना बहू जी, घर की तो हालत ही बिगड़ गई है। पर मैं बड़ी खुश हूं कि आप नहीं बदले, आगे हंस से हंस देते हो। राबी, कुछ पता नहीं किसी का, बस बाबा जी अपनी अमान में रखे। अगले महीने छोटे पापा लंदन जा रहे थे। इस बीच पूजा की भी शादी लंदन में हो गई थी। छोटे पापा ने अमन को अपने कमरे में बुलाया और अच्छी तरह से पीछे से सब काम संभालने को कहा। कबीर तो फार्म में ही ज्यादा ध्यान देता था। बड़े छोटे पापा और अमन ही ज्यादा बिजनेस देखते थे। अमन ही सारे घर का खर्च, नौकरों की पे, सब कुछ देखते थे। एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बच्चे स्कूल में थे। तभी अंजू ने कहा, आंटी, अगर आप ठीक समझे तो मैं मीना को लीगली गोद ले लूं, क्योंकि आपको पता है रविंद्र ने दूसरी, नहीं तीसरी शादी कर ली है और पप्पू अमन के साथ इतना अटैच है, तो वो उसको गोद ले लेंगे। ऐसे दोनों बच्चे अच्छी तरह पल जाएंगे। तभी कबीर ने बोला, नहीं नहीं, ये कैसे? माती ने बोला, अंजू ने क्या ठीक है, चलो छोटे पापा लंदन तो वापिस आ जाते देख दे। बड़े पापा ने भी कहा, बात तो ठीक है, इस पर सबके हाथों में रहने से बच्चे स्पॉइल हो जाएंगे। पर किसी को क्या पता था हम क्या सोच रहे हैं और ऊपर वाला अपनी कलम से क्या लिख रहा है। कुछ दिन बाद सुबह फोन की बेल बजी। इतनी सुबह? अमन भागा, नीचे गया, फोन उठाया। मैं भी नीचे भाग, अमन के हाथों से फोन नीचे गिर गया। अमन, व्हाट हैपेंड? छोटे पापा, क्या? मैंने फोन उठाया। पूजा की आवाज थी। नूर, पापा हमें छोड़ के चले गए, हम उनकी डेड बॉडी को इंडिया ला रहे। वो जोर जोर से रोने लगी। तभी सब इकट्ठे हो गए। आती तो बेहोश हो गई। कबीर उनको खुद दवाई दे रहा था। दवाई दवाई क्या करती जिसके तीन तीन जवान बच्चे चले गए। उस पर क्या बीतती होगी। डेड बॉडी उसी दिन आ गई। हर एक बार फिर सुनसान अंधेरे में रह गया। मॉम डैड भी आए थे। लोग भी तसल्ली देने के बहाने रुला कर चल देते थे। कई बार मुझे अमन पर बहुत फक्र होता था। वह अपने इमोशंस को छुपा के सब काम अकेले ही निपटा लेते थे। हाँ, राम प्रसाद, चंदर और सेवा सिंह हमेशा उनके साथ साथ खड़े होते थे। शुक्र है, काफी दिनों बाद रब ने घर में खुशी दिखाई। इंदु ने बेटे को जन्म दिया। अमर और मैं ही हॉस्पिटल में थे। बच्चा बहुत ही प्यारा था। मुझे तो लगा जैसे मेरे दिल का टुकड़ा वापस आ गया हो। फिर जिंदगी ने सुखों की ओर करवट की। अभी एक दिन फलक रोते रोते कमरे में आए। अरे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? मॉम, पप्पू मेरा भाई नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं बच्चे? चाचा कहते हैं मैंने मीना का भाई छीन लिया, मैंने मीना का भाई चुरा लिया। मुझे उसका भाई नहीं चाहिए, तो मुझे अपना ही भाई चाहिए। और रोते रोते जोर से मेरे साथ लिपट गई।